एज ए सिनेमेटोग्राफर आपको लाइट, सेट, कलर पैलेट, सही है, शटर, एक्सपोजर, ट्रैक चलेगा या फिक्स शॉट है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखी जाती हैं। आसान मेरे ख्याल में तो एक्टिंग ही है। उसमें आपने 10 मिनट आके अपना एक्ट करना है और आप फ्री। तो एक्टिंग आसान है मेरे ख्याल में। वो वहाँ कैमरे के पीछे तो वज़न उठाना है आपने। अब 20-20 केजी आपने वज़न उठाना है और आपका कैमरा ही माशाल्लाह अच्छा खासा हैवी होता है। खाना खिला दो यार। लाइफ हमारी ज़्यादातर इसी तरह रहती है, ख़ास तौर पर मीडिया के लोगों की। अब हम अपने सिनेमेटोग्राफर्स की बात बताएं तो हम लोग घूमते ही रहते हैं। कभी अब मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, पैकअप हुआ सेट पे, सीधा एयरपोर्ट पे सिर्फ जहाज़ के टाइम पे, फ़्लाइट के टाइम पे सोया हूँ, उसके बाद सीधा सेट पे शूट किया, वहाँ से वापस आया हूँ, फिर सोने का टाइम सिर्फ फ़्लाइट में मिला और सीधा सेट पे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीने सिर्फ घर पे ही सोए। ये बहुत प्रेशर का काम है। हमारे अक्सर शादियाँ वादियाँ भी छूट जाती हैं, घर की अपनी काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है, आप नहीं जा सक रहे क्योंकि आपके ऊपर पूरा दारोमदार यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप कैमरा बंद करके चले जाएंगे, अगले का अगर 30-40 लाख रुपए का देना है वो रुक जाएगा। तो ये है सारे मसले। मैं अगर सिनेमेटोग्राफर हूँ तो मेरी घर की जिम्मेदारियाँ और मेरी सारी जिम्मेदारियों के अलावा एक और जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। मुझे सिनेमेटोग्राफी से मुझे हक अदा करना है कि हाँ, अगर मैं अपने नाम के साथ सिनेमेटोग्राफर लगाता हूँ तो मुझे उस नहज पे पहुँचना भी चाहिए, मुझे उस लेवल पे जाना भी चाहिए। मैं कैमरे के साथ सोता हूँ, मैं कैमरे के साथ रहता हूँ, मैं कैमरे के साथ ही मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंतकाल हो तो मैं सेट पे हूँ। टेक्निकल टीम हमेशा सबके कॉल टाइम से 2 घंटा पहले, प्रोडक्शन और टेक्निकल ये ऐसे लोग हैं जो पहले पहुंचते हैं और इन्हें स्टार्ट करना होता है काम। जाके पहले लाइट होगी, चीज़ें सेट होंगी, तो डायरेक्टर टीम भी उतना ही काम कर रही है। डायरेक्टर टीम भी साथ ही थोड़ा सा टाइम बाद आती है, आधा घंटा बाद, कि आपकी चीज़ें रेडी हैं सब। अब डायरेक्टर डीपी ने आना है, फ्रेम डिसाइड करना है और लाइट होनी है। तो उसमें ही 4 घंटे तो फिल्म अगर है तो आप 3-4 घंटे उसमें निकल जाते हैं आराम से। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। मैं कहूँगा प्रोडक्शन में कैमरामैन की मिसाल, सिनेमाटोग्राफर की मिसाल एक चौकीदार की है जो बाहर बैंक के बाहर खड़ा रहता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं मिलती है। टेक्निकल अवार्ड्स में उसका नाम नहीं लिया जाता है, किसी भी अवार्ड्स में, किसी भी मीडियम में, किसी भी फॉर्मेट पे नहीं लिया जाता है। आपको पसंद थी, मुझे वो फिल्म पसंद थी, उसमें अच्छी जो थी आर्ट डायरेक्शन थी। वो उसमें सिर्फ मेरा कमाल नहीं है कि मैंने शूट कर दिया तो वो चीज़ जो है वो उसको अवार्ड मिल गया। ठीक है, अच्छे फ्रेम थे, अच्छी लाइट हुई हुई थी, लेकिन एम्बियंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आप उसके साथ मिल के आप लाइट करते हैं या आपका फ्रेम सजता है, तो उसमें आर्ट डायरेक्शन का भी इतना ही हिस्सा है, आपकी जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबका हिस्सा होता है। ठीक है, आप अपना काम अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब उस चीज़ में शामिल होता है, क्योंकि टेक्निकल टीम इस तरह के। अब फर्ज करें जैसे कोई अवार्ड्स हैं, हमारे भी दोस्त हैं डीपीज हैं, वो कहते हैं यार अवार्ड्स में नहीं होते। अवार्ड्स में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। अवार्ड्स में अगर डीपी को अवार्ड नहीं मिलता तो एडिटर को भी नहीं मिलता, तो कोरियोग्राफर को भी नहीं मिलता, मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं मिल रहा होता है, वार्डरोब डिज़ाइनर को भी नहीं मिल रहा होता। ये सब एक हिस्सा ही है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जानते सबको है, सबको सब पता है फिल्म में कि कौन डीपी था। अच्छा यार, इसका काम बिल्कुल अलग है। तो वो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएंगी, हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, तो वो चीज़ें भी आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, लेकिन ये कि बहुत से लोगों को गिला है इस तरह का कि यार
हमें उस तरह से नहीं किया जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं इसमें कोई इस चीज़ को लेकर आप बैठे नहीं, मेरा ख्याल है आगे जाएं और आपको मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। निकल पड़ा मैं पर फैलाए, थक गया हूँ दिल बहलाए। देखिए अलिफ मेरी कैरियर का वाहिद ड्रामा है जो मैं हर किस्त देखता हूँ, मैं हर एपिसोड देखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने सीरियल्स पूरे नहीं देखे क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हम कभी कहीं किसी काम में, कभी किसी काम में। बट ये है कि मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे अलिफ दिया और मैंने अलिफ किया। ये मेरा इट्स माय प्लेजर कि आई वाज द सिनेमेटोग्राफर ऑफ अलिफ। क्योंकि वो अल्लाह का सीरियल है, खुदा का सीरियल है, उसमें खुदा की बात की गई है। तो मुझे बहुत चेंज किया अलिफ ने और मेरे ख्यालात बहुत चेंज हुए। मैं खुद बजाते खुद बहुत चेंज हुआ आफ्टर अलिफ। केबल बॉय से लाइटमैन बना, लाइटमैन से जनरेटर ऑपरेटर, फिर बूम ऑपरेटर, फिर ऑडियो, फिर कैमरा असिस्टेंट, फिर उसके बाद करते करते मुख्तलिफ DOPs को असिस्ट किया, जिसमें एक पीछे है थाईलैंड से आते हैं सलीमदाद साहब थे DOP, सलमान रज़ा ख़ान थे DOP, अली मोहम्मद मरूम थे, आरिफ अली थे, इश्तियाक साहब थे। और ये करते 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 आज मैं माशाल्लाह खुद DOP हूँ। आने वाले से कहता हूँ शॉर्टकट्स की तलाश में ना रहें। शॉर्टकट आपको सिवाय मुंह के बल गिराने से और कुछ नहीं करता। लॉन्ग टर्म जाते हैं और पायदार जाते हैं। एक टाइम होता है, एक टाइम पे आके हर चीज़ आपको मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी, टाइम का ख्याल और आपका हुलिया, ये सारा इस फील्ड के अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं उनको चाहिए कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं या जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल ग्राउंड में मौजूद है, खेल रहे हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, उनके साथ इंटर्नशिप करें, हर डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हो, उसके बाद जाके वो ग्राउंड में जाके खड़े हो बल्ला पकड़ने के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये दोस्तों से या दूसरों से या सोशल मीडिया पे सुना कि लोग इस लड़कियों के इस प्रोफेशन में आने के ख़िलाफ़ हैं। मैं कभी चाहता हूँ कि वो मेरे सामने कभी कोई ये बात बोले तो मैं उसको बताऊँ कि तुम्हारा इस काम में आना ज़रूरी नहीं था जितना लड़कियों का इस काम में आना ज़रूरी।